This is the question. If a particle moves with a speed of v, v by 2, v by 3, v by 4 and v by 5 in equal time interval to reach its destination, find the value of average speed in the entire journey. पूरी जर्नी में या entire जर्नी में एवरेज स्पीड बताइए। पहला तरीका इसको सॉल्व करने का होगा जिसमें कि हम लोग फॉर्मूला ध्यान नहीं रखते, हम सिर्फ बातों को ध्यान रखते हैं। जैसे कि सर आपने पढ़ाया था एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये पढ़ाया था आपने। अब डिस्टेंस क्या लिखेंगे, तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि वो टी इंटरवल के इक्वल टाइम लेता है टी का, और यहाँ पर स्पीड v, यहाँ पर v by 2, यहाँ पर v by 3, यहाँ पर v by 4 और यहाँ पर v by 4 आती है। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं v इंटू टी पहला डिस्टेंस ये वाला, फिर लिख सकता हूं v by 2 इंटू टी दूसरा डिस्टेंस, फिर ऐसे लिख सकता हूं v by 3 इंटू टी, फिर लिख सकता हूं v by 4 इंटू टी, और फिर लिख सकता हूं v by 5 इंटू टी होल डिवाइडेड बाय 5t। इसको सॉल्व कर लो, v इंटू टी कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 5t, t से t कैंसिल हो गया, v अपॉन में 5, और ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बताओ ना यार, वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ रही है, वन 37/60 सबकी यही आ रही है क्या ये वैल्यू? चलिए 1 मिनट का टाइम लीजिए, सब लोग सॉल्व कीजिए, इसे बताइए। इट इज 137/60। एक तो तरीका ये होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि हमको कुछ ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं रहते, हम सिर्फ क्या याद रखते हैं, हम सिर्फ थ्योरी याद रखते हैं जो क्लास में समझाई गई है। एक तरीका ये होता है बच्चों। दूसरा तरीका होता है नोट, जो कि मैंने कल लिखवाया था कि इक्वल टाइम होगा, मैंने लिखवाया था ना इक्वल टाइम होगा तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 जितना भी होगा डिवाइडेड बाय उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5, तो v प्लस v बाय 2 प्लस v बाय 3 प्लस v बाय 4 प्लस v बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 5। इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा, v बाय 5 इंटू 137/60। आई बात समझ में सबको? कल जो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी वो और ये दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो आप। हाँ, अर्थमेटिक मीन, बिल्कुल क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब हम देखते हैं एक और नोट, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं। एक ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है। अब ये ट्रक मूव कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, टाइम की कोई जानकारी नहीं दी है हमें, क्या कहा है, अ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस, a body moves equal distance with unequal speed v1 v2 v3, find the average speed of the body। find the average speed of the body। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब लोग लिखो। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें तो सर सिर्फ डेफिनेशन आती है, और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन एकदम सिंपल सी है कि एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, एवरेज स्पीड की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन सर हमको टाइम की तो कोई भी एवरेज स्पीड, हमको टाइम की तो कोई भी जानकारी नहीं दी है। मान लीजिए यहाँ पे टाइम लगता है t1, यहाँ पे टाइम लगता है t2 और यहाँ पे टाइम लगता है t3। तो हमें टाइम की कोई जानकारी नहीं दी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम तो लिखेंगे सिंपल सा जैसा पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस d प्लस d प्लस d डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन सर t1 t2 तो क्वेश्चन वाले ने थोड़ी दिए हैं, आपने अपने मन से माने हैं। तो t1 को क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d 3d अपॉन में 1 अपॉन d अपॉन में v1 प्लस d अपॉन में v2 प्लस d अपॉन में v3। एक d, ये d सब कट गए तो बचा क्या, 3 अपॉन में 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3। ठीक है, समझ में आया सबको इतना। द एवरेज वेलोसिटी d, क्लियर है ना सभी को। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं इधर देखो, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ऐसे ही अगर मैं एक क्वेश्चन कहता डी डी डी, ऐसे nth टाइम तक डी चलता जा रहा है, डी डी ऐसे चलता ही जा रहा है, v1 v2 v3 और vn हो गई वेलोसिटी। तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या। सर आप एक नोट लिखवा सकते हो कि इफ अ बॉडी कवर equal distance in unequal, if a body cover equal distance with unequal velocity, then average velocity with unequal speed, sorry, with unequal speed, then average speed क्या होगी, n अपॉन में 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 ऐसे करते करते 1 अपॉन में 1 बाय vn। मैं जनरल फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप लोग चाहें तो जो जैसा मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट समझाया है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है आप इसका भी यूज कर सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद रखना हो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकता है। क्लियर हुई बात हर किसी को। बेटा रिजल्ट क्या, अब रिजल्ट हमारा अर्थमेटिक मीन आया है नहीं, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं अदीफा, कि जो हमारा रिजल्ट आया है ना, जो हमारा रिजल्ट आया है, दैट रिजल्ट इज नॉट अर्थमेटिक मीन, दैट इज द हार्मोनिक मीन। ऐसे फॉर्मूले को क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन। ये हार्मोनिक मीन कब आता है पिक्चर में, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विथ अनइक्वल स्पीड। मेरी बात को सुनो, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस विथ अनइक्वल स्पीड, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, हार्मोनिक मीन। समझे। यहां से आगे चलते हैं थोड़ा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग सॉल्व करोगे। समझ में आया ना तुम लोगों को सबको। मैं लिखता हूं, अ कार मूव्स half of the time नहीं, ऐसे मत लिखो,
a car moves half time with velocity v1 and another half time it covers equal distance with velocity v2 and v3 to reach the destination end point. To reach the end, find the average speed. इसमें बताएं, चलो तुम सोचो, मैं क्यों बताऊं, अभी सोचो, लगाओ दिमाग लगाओ। ये पहली बात तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, हाफ ऑफ द टाइम, मतलब ये वाला टाइम भी t और ये वाला टाइम भी t। पहली वाली वेलोसिटी कितनी होती है v1। अब दूसरे हाफ में इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ, ये भी d और ये भी d। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी v1 v2 और यहाँ पे कितनी थी v3। बच्चों जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, उस बात को ध्यान से सुनना कि जब ये d v2 से चला था तो टाइम इक्वल नहीं था। जब ये d v2 से चला और d v3 से चला, इन दोनों सिचुएशन में टाइम इक्वल नहीं था, लेकिन कौन इक्वल था, डिस्टेंस। ऐसा नहीं हुआ कि टोटल जर्नी अगर 80 मिनट में हुई, देखो मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, यहाँ पे लगे 40, यहाँ पे लगे 40, तो तुम बोल दोगे यहाँ पे v2 से 20 चला और ये भी v3 से 20 चला। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सिर्फ तुम्हें कहा है कि 80 मिनट में से शुरुआत के 40 मिनट किससे चला है, v1 से, बाद के जो 40 मिनट है उसके अंदर क्या हुआ है टाइमिंग की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन v3 और v2 से चला है ये जानकारी है हमारे पास। समझे? बोलते नहीं हो तुम लोग। बोलो यार, गुटका उटका खा के बैठते हो क्या, एकदम मुंह टाइट भरा रहता है, कुछ बोल नहीं पाते हो। फिजिक्स का गुटका ऐसा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा ये कि क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी और पूछी है स्पीड। वेलोसिटी वेलोसिटी और पूछा है स्पीड, है ना। अगर ऐसी सिचुएशन है, अदीफा थोड़ा सा और करेक्शन करो, आ जाएगा आंसर। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इधर देखो सब लोग, एक स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं ना, तो टर्म्स इंटरचेंज हो गई हैं। कंसेप्चुअली बात एक ही है। अरे यार टेक्निकली मैं कहूं तो बात एक ही है बेटा, ठीक है। अब सीधे सीधे जो मैंने नोट लिखवाए ना दो, उनका यूज करोगे तो एकदम बढ़िया काम होगा। इस वाले पार्ट को हाइड कर दो, इतने पार्ट पे ध्यान दो, सिर्फ ये वाले पार्ट पे। सर आपने अभी चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया था कि जब कभी भी इक्वल डिस्टेंस होते हैं तो अर्थमेटिक मीन लेते हैं एवरेज स्पीड के लिए। तो 2 अपॉन में 1/v1 1/v2 प्लस 1/v3, इतने पार्ट की स्पीड आ गई हमारे पास में। तो हमारा डायग्राम क्या बन गया, इक्वल टाइम इंटरवल है, एक स्पीड है v और दूसरी है 2 अपॉन में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। बोलो। ठीक है। अब जब आपने पहली बार कल क्लास में नोट लिखवाया था कि जब दोनों टाइम इंटरवल सेम होते हैं तो हम सीधे सीधे अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं,
तो भैया किस बात की देरी, अर्थमेटिक मीन ले लो ना, v1 प्लस v2 अपॉन सॉरी v1 प्लस क्या लिख रहा हूँ, v1 प्लस 2 अपॉन में 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 होल डिवाइडेड बाय 2। अरे यार बच्चों, मैंने एकदम जैसा पढ़ाया वही यूज किया, मैंने कुछ भी नया नहीं यूज किया। एक्सप्रेशन थोड़ा गंदा सा बन रहा है, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। बोलो ना यार, एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। v1 प्लस 2 अपॉन में v2 प्लस v3 v2 इंटू v3 होल डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा, v1 बाई 2 प्लस v2 v3 अपॉन में v2 प्लस v3। अब एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो तो v1 इंटू v2 प्लस v3 प्लस v2 v3 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ v2 प्लस v3। सिंप्लीफाई करोगे तो v1 प्लस सॉरी v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3 होल अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ v2 प्लस v3। आंसर। And this is the question asked in your NEET exam. दिखेगा ही नहीं, समझे? जिनका करेक्ट आंसर आया वेरी गुड साक्षी। 1-2 मिनट, थोड़ा सा एरर है इसमें, देखो देखो यहां से 1-2 मिनट, 1-2 मिनट। छोटा सा एरर ये आया है कि v1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2 v3 होल डिवाइडेड बाय 2। एक सेकेंड, फिर यहाँ पे लिख देते हैं v2 प्लस v3 होल डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस v3। तो v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2 v3 होल डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस v3। ये क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन along a straight line by a equation s equal to 4t square plus 5t minus 6 plus 6, sorry, what will be the initial speed and what will be the speed at t equal to 3 second। में हमें क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, और स्ट्रेट लाइन में दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, स्पीड और वेलोसिटी। अरे तेरी तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ds by dt इक्वल्स टू v, और ये v क्या दे देगा हमको, ये दे देगा 8t प्लस 5। अब इनिशियल स्पीड का मतलब होता है, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआती दौर में क्या हो रहा होगा। तो शुरुआती दौर में जब हमने घड़ी स्टॉपवॉच चालू की होगी तो समय क्या होगा, t बराबर 0। तो जैसे t बराबर 0 रखा तो इनिशियल स्पीड कितनी आ गई, इनिशियल स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर आपसे पूछिए स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो यहां पर t की वैल्यू 3 पुट कर दो, 8 3 सा 24 और 24 में 5 जोड़ दिए तो 29 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। इज इट क्लियर? है ना, आसान क्वेश्चन था ये, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे चले। हमें डिफरेंशिएशन कब करना है, हमें डिफरेंशिएशन भैया मैंने कल ही तो पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे यार, और फॉर अ स्ट्रेट लाइन इसका मैग्नीट्यूड ही स्पीड होगा। अरे बच्चों बोलो ना यार, ये तो कल ही पढ़ाया था मैंने, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। चलो एक और क्वेश्चन,
ये इंदौर है, यहां से ये भोपाल का रास्ता है। ये इंदौर है, ये भोपाल है। इनिशियल टाइम 0 होगा, कैसे पता लगेगा बेटा? देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जब हम देखेंगे, जैसे ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठे, हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। जब मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी स्टॉप वॉच चालू करेंगे ना, तो शुरुआती टाइम तो 0 ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी सिचुएशन है। इंदौर टू भोपाल, डिस्टेंस इज 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर बाय रोड। ठीक है, सेम इंदौर टू भोपाल बाय एयर जाते हैं तो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। पर आर क्यों लिख रहा हूं मैं? 50 किलोमीटर। ठीक है, टाइम टेकन बाय बस 4 आवर। टाइम टेकन बाय एरोप्लेन 30 मिनट्स। फाइन, क्या करना है? एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, फिर एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। समझे? चलिए सॉल्व कीजिए। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, और ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 50 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर। तो बस ने क्या चला होगा? बस ने, ऑब्वियस सी बात है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम चला होगा 240 बाय 4 आवर। 6 4 24, 60। तो पहले वाले का आंसर आया 60 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन क्या होगा? इंदौर टू भोपाल, इंदौर टू भोपाल। बी वाले में क्या आया? एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। एवरेज स्पीड कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस है 240, लेकिन टाइम कितना लगा है? 30 मिनट, मतलब हाफ आवर। तो 1/2 आवर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई होते ही, बोलो यार। अच्छा, अभी तो हम स्पीड लिख रहे हैं, सॉरी सॉरी, स्पीड में डायरेक्शन क्यों लिख रहे हैं, सॉरी। समझे? 480 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में क्या पूछा है हमसे? उसके बाद में पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। तो बस का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 50 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा बस के डिस्प्लेसमेंट में? बस के डिस्प्लेसमेंट में लगे 4 घंटे, तो 50/4, 50/4 किलोमीटर पर आवर। कहां से कहां तक? इंदौर टू भोपाल। उसके बाद में पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। एवरेज वेलोसिटी 50/1/2, 100 किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ, एक छोटी सी गलती हो गई है, एक 2 मिनट इधर देखो। सेकेंड वाले पार्ट में जहां पे हमसे एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन पूछा है, क्या पूछा है? एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो एरोप्लेन तो ये वाले पाथ पर ही उड़कर गया है, एरोप्लेन तो ऐसा ही उड़कर गया है, तो उसका स्पीड के लिए उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया, तो ये 100 हो जाएगा, सॉरी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट इज 100 किलोमीटर पर आवर।
A car moves with a velocity of 2.24 km in first minute, 3.60 km per hour in second minute, and 5.18 km per hour in third minute. Calculate the average velocity in 3 minutes. Answer is 3.67 km per hour. You can take it as homework. चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे. A bird flies due north with velocity 20 meter per second for 15 seconds and then flies due south with velocity 24 meter per second for 10 seconds. Find the average speed and magnitude of average velocity. Find average speed and magnitude of average velocity for the whole trip. पूरी कंप्लीट ट्रिप के लिए इसका जवाब देना है आपको. सॉल्व कीजिए, टेक योर टाइम, सॉल्व कीजिए. एक बर्ड है जो कि नॉर्थ में जाती है 20 मीटर पर सेकंड से. तो नॉर्थ में जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से. कितनी देर के लिए? 15 सेकंड के लिए. फिर क्या करती है वो साउथ में आना चालू करती है. कितनी देर, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से. कितने टाइम के लिए? 10 सेकंड के लिए. अच्छा, तो आपने पढ़ाया था एवरेज स्पीड जो होती है, मैंने सिर्फ फॉर्मूले याद करने को कहा है. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? तो 24 इंटू 10 और 15 इंटू 20, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा. बोलो, डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना है? टोटल टाइम हो गया 10 और 15 25 सेकंड. 240 प्लस 300 बाय 25, 540 बाय 25, 540 बाय 25, एंड ये आ रहा है 21.6 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड. बोलो बच्चों, समझे? अब अगर हम देखें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो ये पहले तो नॉर्थ में गया था 20 आई कैप, ठीक है, और फिर कितनी देर के लिए गया था? 15 सेकंड के लिए. और फिर ये साउथ में आया था 24 जे माइनस आई, नीचे आएगा माइनस जे से. कितनी देर के लिए? 10 सेकंड के लिए. तो पहले वाले में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 20 इंटू 15 जे कैप, और दूसरे वाले में हुआ -24 इंटू 10 जे कैप. 20 इंटू 15 को क्या लिख दोगे? 300 जे कैप, और इसको लिख दोगे -240 जे कैप. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 300. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो यार? 300 जे कैप माइनस 240 जे कैप अपॉन में टोटल टाइम 25 सेकंड, जो कि कितना हो गया? यहाँ से 300 में से 240 गए तो 60 बटे 25. आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 60 माइनस 25, 35 बाय 25, 60 बाय 25 है ना, तो क्या लिख रहा हूं मैं? 60 बाय 25, तो 5 12 और 5 12 बटे 5, जिसको कि लिख देंगे हम 2.4. तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? इसकी एवरेज स्पीड हो गई है 2.4 जे कैप, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा?
इसका मैग्नीट्यूड होगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। मैं कोई और दूसरा क्वेश्चन देख रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा सॉल्यूशन में इश्यू लगा। समझे सभी लोग? था एकदम तोते उड़ाने वाला?